हेलो फ्रेंड्स, होपफुली इस पैंडेमिक की सिचुएशन के टाइम में आप सब अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डर भी लग रहा होगा कि अगर हमें कोविड हो गया और हम हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो इस टाइम में हम कैसे इसका खर्चा मैनेज करेंगे, किसको बोलेंगे। कुछ सोचें हैं आप इस बारे में? तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही प्लान के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपको ये कोविड के टाइम में ही बेनिफिट दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल इंटेलेक्ट हब में। आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि आपको एक पूरी जानकारी मिल सके ये कोविड इंश्योरेंस के बारे में। इस पैंडेमिक सिचुएशन के टाइम में IRDAI ने पर्टिकुलर कोविड के लिए 2 प्लान लॉन्च किया है। जितने भी सारे इंश्योरेंस कंपनी होते हैं वो सब IRDAI के रूल के अंडर ही आ जाते हैं। तो पहला प्लान जो है वो है कोरोना कवच और सेकंड कोरोना रक्षक। सो लेट्स नो अबाउट द कोरोना कवच प्लान। ये कोरोना कवच के प्लान के बारे में हम इसका कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि ये प्लान क्या होता है, कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, क्या डिमेरिट्स है, ये सब पहले जान लेते हैं। ये प्लान का जो एज एलिजिबिलिटी है ये है 18 से 65 ईयर। इसको आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, नहीं तो फैमिली फ्लोटर के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर किसी का एज 18 से कम होता है तो वो इंडिविजुअल ले नहीं सकते, उनको फैमिली फ्लोटर के अंदर ही आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में 5 मेंबर है और उसमें एक छोटा बच्चा भी है जिसका एज 18 ईयर से कम है, तो वो अपने फैमिली के साथ फैमिली फ्लोटर में ऐड हो सकते हैं। मतलब अगर आप फैमिली फ्लोटर में 5 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं तो ये 5 लाख आपका फैमिली का जितना भी मेंबर हैं जो कि ये इंश्योरेंस में कवर होते हैं सबको मिलाकर 5 लाख का सम एश्योर्ड है। ये इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जिस पर्सन का ये इंश्योरेंस होता है और वो जो सम एश्योर्ड अमाउंट चूज करते हैं, मान लीजिए 2 लाख 5 लाख जो भी है, वो पर्टिकुलर वही पर्सन के लिए ही एप्लीकेबल होता है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बट ये फैमिली फ्लोटर में बहुत सारे फैमिली के जो मेंबर है वो मिलकर ही एक प्लान लेते हैं और उसमें वो सम एश्योर्ड अमाउंट चूज करते हैं। मान लीजिए वो फैमिली ने एक सम एश्योर्ड अमाउंट चूज किया है जो कि 5 लाख। अगर वो फैमिली मेंबर से किसी को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और वो उसमें 2 लाख रुपए खर्चा हो जाता है तो बाकी जो 3 लाख रुपए रहा वो पूरा फैमिली को ही कवर करता है। फैमिली फ्लोटर में आप जो सम एश्योर्ड अमाउंट चूज करते हैं वो टोटल फैमिली मेंबर को मिला के ही होता है। मतलब अगर 5 लोग इस फैमिली फ्लोटर के प्लान में रजिस्टर किए हैं तो पांचों को मिलाकर ही 5 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट है, इंडिविजुअल नहीं है। और ये जो कोरोना कवच में आपका जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वो 50,000 से लेकर 5 लाख तक होता है। ये एक इंडिविजुअल प्लान है। मतलब अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटल में जितना खर्चा होता है, मान लीजिए आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट लिया है और हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए खर्चा होता है तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। और एक एग्जांपल है, अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट लिया है और आपको 6 लाख का खर्चा होता है तो आपको वही ओनली 5 लाख ही मिलेगा जो कि मैक्सिमम है। और ये इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो पाने के लिए आपको एटलीस्ट 24 आवर का हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसमें आपका 15 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन डेज और 30 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज कवर होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन डेज मतलब आप जिस दिन हॉस्पिटलाइज होते हैं उससे पहले का 15 दिन, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज मतलब आप जब हॉस्पिटलाइज होते हैं उससे नेक्स्ट 30 डेज, ये सब उसमें कवर हो जाता है। हाँ, इसमें आपको और एक बेनिफिट भी मिल जाता है कि अगर आपको कोविड के अलावा कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है जैसे डायबिटीज एक्सेट्रा, तो ये भी इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें आपका हर एक टाइप का एक्सपेंसेस कवर हो जाता है, जैसे आपका PPE किट्स, ग्लोव्स, ICU, एम्बुलेंस, ये सब कवर हो जाता है जो कि बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें कवर नहीं होता है। बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें शायद ICU बेड या एम्बुलेंस वो सब कवर हो जाते हैं, बट जो PPE किट है या नोज मास्क है ये सब कवर नहीं होते हैं। बट इसमें ये सब भी कवर हो जाते हैं। इसमें आपको 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड अमाउंट का एक कैश एक्सपेंस भी मिल जाता है जो कि ये 5 लाख के अलावा ही होता है। मतलब मान लीजिए आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट चूज किया है तो उसका 0.5% मतलब 2,500 रुपया जो कि आपको कैश एक्सपेंसेस के हिसाब से मिल जाता है। अब जब से हॉस्पिटलाइज होते हैं जितना दिन रहते हैं मैक्सिमम 15 डेज तक ये मिलता रहता है। ये प्रीमियम का टेन्योर जो है वो 3.5, 6.5 या 9.5 मंथ का होता है, जिसमें आपको वन टाइम प्रीमियम ही देना पड़ता है। ये सब बेनिफिट मिल जाता है आपको कोरोना कवच प्लान में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना रक्षक प्लान के बारे में। ये कैसे डिफरेंट है कोरोना कवच प्लान से। ये कोरोना रक्षक प्लान में उसका जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वो 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक होता है। बट
ये कोरोना कवच प्लान में बढ़ जाता है, जो कि होता है 5 लाख मैक्सिमम। ये कोरोना कवच प्लान की तरह एक इंडिपेंडेंट प्लान नहीं है। मतलब अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं मोर देन 72 आवर, तो हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा होगा आपको मैक्सिमम 2.5 लाख ही मिलेगा। मतलब अगर आपका हॉस्पिटल में 1 लाख खर्चा होता है तो आपको वन टाइम 2.5 लाख ही मिलेगा। अगर आपका 4 लाख भी खर्चा होता है तो आपको 2.5 लाख ही मिलेगा। इसमें आपका जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होता है। ये एक डिसएडवांटेज है कोरोना रक्षक प्लान का, जो कि कोरोना कवच प्लान में ये है। कोरोना कवच प्लान में 15 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 30 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है। इसमें कोई भी कैश एक्सपेंसेस नहीं मिलता है कोरोना कवच के प्लान की तरह। और इसमें जो इंश्योरेंस टेन्योर है वो सेम है आज कोरोना कवच, जो कि है 3.5, 6.5 और 9.5 मंथ। ये दोनों ही प्लान में आपका जो वेटिंग पीरियड है वो 15 डेज का होता है। मतलब आप जब से ये प्लान लेते हैं तब से 15 डेज के बाद ही ये इंश्योरेंस आपका कवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ये 2 प्लान के बारे में आपको बता दिया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि तो हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, कोरोना कवच प्लान लेना चाहिए या कोरोना रक्षक प्लान लेना चाहिए। तो आगे जाने से पहले ये वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। तो अब चलते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। मेरा ये सजेशन है कि अगर आपके पास प्रीवियसली कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो आपको कोरोना रक्षक प्लान ही चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपका मान लीजिए 1 लाख रुपया खर्चा हो गया हॉस्पिटल में, तो उसमें आप कोरोना रक्षक प्लान को ही क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना रक्षक प्लान में आपका 1 लाख खर्चा हुआ है, बट आपको 2.5 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये बच जाता है आपका फ्यूचर के लिए। हाँ, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप कोरोना कवच प्लान ही चूज कीजिए, जो कि ये मैक्सिमम 5 लाख। तो अब सवाल है कि आपको ये प्लान कहाँ से लेना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन है आप पॉलिसी बाजार के वेबसाइट्स में जाइए और वहाँ कंपेयर कीजिए कि कौन सा कंपनी हमारे लिए अच्छा है और किसका कितना प्रीमियम है। ये सब कंपेयर करके आप वहाँ से पॉलिसी ले सकते हैं। तो लास्ट में मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ, तो अभी ये जो सब पेंडेमिक सिचुएशन टाइम चल रहा है, आप तो बहुत सारे न्यूज़ भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप कोविड के जो नियम है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको मान के चलिए। हमेशा मास्क लगाइए और घर में ही रहें। कोई काम नहीं है तो बाहर मत निकलिए। सो थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।